जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना वो उनकी एक सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज से इसका अगला पार्ट। इसमें हम 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है 2 ट्रेन से स्टार्ट्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर पर आवर सेम टाइम पी और क्यू से, ठीक है, पी और क्यू से दो ट्रेन है, वो एक पी से 90 किलोमीटर पर आवर से और क्यू से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम टाइम पे क्या कर रही है, चल रही है, ठीक। आगे उसने बोल रखा है व्हेन बोथ द ट्रेन मीट, वन ट्रेन हैज़ कवर्ड 130 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन अदर्स आफ्टर हाउ लॉन्ग दे मीट। अब देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसने ये बोल रखा है, देखो यहाँ से ये ट्रेन चल रही है, यहाँ से ये ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो ट्रेन होगी ना, ये वाली जो ट्रेन होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा चल चुकी होगी, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा चल चुकी होगी इसके रेफरेंस पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार ये 90 की स्पीड से चल रहा है और ये 70 की स्पीड से, 70 की स्पीड से चल रहा है ना। तो पर आवर जो डिस्टेंस होगी ना, ये कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ये वाली जो डिस्टेंस कौन सा, ये वाली जो ट्रेन है ना 90 किलोमीटर से चल रही है, जो पी से चल रही है, जो ट्रेन पी से चल रही है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और जो क्यू से चल रही है वो 70। तो एक घंटे में ये 70 चलता है और एक घंटे में ये 90 चलता है। तो मैं ये अगर बोलूँ कि यार एक घंटे में ये जो ट्रेन है ये कितनी ज़्यादा चल चुकी हो फिर इससे, 20 किलोमीटर। और यही ट्रेन जब हम एक साथ जब ये चलेंगे, तो जब ये ट्रेन आपस में मिलेंगे ना, तो ये ट्रेन कितना ज़्यादा चल चुकी होगी, वो बोल रहा है कि ये ट्रेन 130 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी थी। ये वाली जो ट्रेन है ना वो एक घंटे में अगर 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, तो बोलो फिर 130 किलोमीटर कितने घंटे में ज़्यादा चल पाएगी, वो 6.5 आवर। तो इसका मतलब 6.5 घंटे में वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये दोनों ट्रेनें आपस में 6.5 घंटे में क्या होंगे, मिलेंगी। बात आ जाएगी समझ। कुछ भी नहीं है भाई, ये ट्रेन 90 से ये ट्रेन 70 से रिलेटिव जो स्पीड है वो डिफरेंस कितना आ रहा है स्पीड का, वो आ रहा है 20। इसका मतलब है कि जो पी से चल रही है वो एक घंटे में 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है और इसने बोल रखा है कि वो तो 130 किलोमीटर ज़्यादा चल रही थी जब ये आपस में मिले। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेन 130 किलोमीटर ज़्यादा चलने का मतलब कि कितना ट्रैवल कर दिया होगा इसने, हर घंटे में 20 के हिसाब से 6.5 घंटे। तो 6.5 घंटे में वो ट्रेन आपस में क्या होंगी, मिली हुई होंगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। उसने बोल रखा है, अगला क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्ट्स, ए और बी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई और वाई टू एक्स, एक्स और वाई मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम सेम डे, ठीक हो गया। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, यहाँ पे क्रॉस करने के बाद उसने बोल रखा है क्रॉस के बाद ए एंड बी ये यहाँ पहुँचने में कितना, 5 सही 4/9 घंटे लेता है और यहाँ पहुँचने में ये कितना, 9 घंटे लेता है। और ए की जो स्पीड है ना, ए की स्पीड ये दे रखी है 33 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बी की स्पीड निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। तो बेकार सा क्वेश्चन है। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, अंडर रूट क्या हो जाता है, ये इस, देखो ये टाइम है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि T1/T2 बराबर हो जाएगा यहाँ से S, देखो टाइम का ठीक उल्टा S2/S1, बस ये आप दिमाग में रखना। अंडर रूट के अंदर जो टाइम होगा ये फॉर्मूला होता है, ठीक। कैसे आता है, क्यों आता है, ये तो हम लोग जब स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर होता है। अभी बस ये ध्यान रखो कि अंडर रूट के अंदर टाइमिंग का जो होगा ठीक इसका उल्टा, T1 या तो ये S2 जाएगा, T2 या तो S1 जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो सीधे वैल्यू रख देता हूँ। देखो T1 कितने समय में, जो ये टाइम क्या होगा क्रॉस करने के बाद, टाइम क्या होगा क्रॉस करने के बाद कितना टाइम लेता है। तो क्रॉस करने के बाद T1 कितना, 5 9 45 और 4 49/9 इंटू T2 कितना ले रहा है, 9, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। S2 हमें निकालना है, S2 हमें निकालना है। तो S1 कितना, पहले वाले की स्पीड कितनी दे रखी है, 33। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/9 इक्वस टू कितना आ जाएगा, S2/33। कोई दिक्कत भाई, 7 का स्क्वायर और 9 इंटू 9 से 9 बार आ जाएगा, 3 बार, ये कितनी बार, 11 कटेगा। तो आंसर आ जाएगा S2। देखो
S2 आ जाएगा आपके पास 77 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो 25 या 75, 76 77 बट्टे 3 क्या किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। आ जाएगी बात समझ। तो इजी क्वेश्चन था, बट ये सिर्फ ये वाला कंसेप्ट, ठीक, ये कैसे आता है खैर ये बाद में देखेंगे, बट इतना दिमाग में रखो कि ये जो T1 और T2 है ये क्रॉस होने के बाद कितना टाइम लेता है वो है, ठीक है। S1 और S2 क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोल रखा है मंजीत कैन डू अ वर्क, मंजीत एक काम को 18 दिन में करता है। ही इज जॉइंट बाय जया, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो बोल रहा है कि मंजीत से कितने दो। अगर मैं बोलता हूँ कि मंजीत की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी है 2, इसका 100% ज़्यादा है ना, 100% मोर एफिशिएंट। तो अगर 100% ज़्यादा है तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये 2 होगा। और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हुई, 2 और 1 3, तो दोनों मिल के कितने घंटे में या कितने दिन में जो भी है वो आंसर हो जाएगा कितना 6। बस इतना ही था ये क्वेश्चन, आ जाएगी बात समझ। चलो फिर अब अगला क्वेश्चन है, बोला है अमंग 4 नंबर्स, देखो 4 नंबर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 4 नंबर्स 10 सेकंड, कल भी बताया था परसों भी बताया था, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम वो देखते हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है उसको छोड़ देंगे। देखो क्या बोल रखा है, द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। सेकंड के बारे में डबल इंफॉर्मेशन है। सेकंड के बारे में क्या बोल रखा है, सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट है ना, इसका ट्वाइस है, ट्वाइस द फर्स्ट ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, तो इसका 3 है इंटू 3। तो इसका मतलब मुझे सेकंड नंबर को कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ना कि जो इन दोनों को ही क्या कर जाए, जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू रखेंगे तो काफ़ी इजी बन जाए। तो हम इसका एलसीएम, अगर मैं बोलता हूँ ये 6x है तो इसका 2 गुना मीन्स ये 3x होता होगा, इसका 3 गुना मीन्स ये 2x होता होगा। बात आ जाएगी समझ। बस आगे इसने बोल रखा है एंड फोर्थ इज ट्वाइस द थर्ड, जो फोर्थ नंबर है इस थर्ड का क्या है, ट्वाइस है इंटू 2, तो मीन्स ये 4x है। हो गए सबके सब नंबर हमारे पास भाई, पहला 3x 6x 2x एंड 4x। बात आ जाएगी समझ। तो 6 और 4 10, 2 12 और 3 15x, इसका जो सम है वो बोल रहा है एवरेज कितना है इन चारों का एवरेज है 75, तो सम हो जाएगा 75 इंटू 4। होगा कि नहीं होगा, एवरेज अगर इन चारों का 75 है तो इनका योग क्या करेंगे, इंटू 4 कर देंगे। तो 15 से कितनी बार 5, 15 5 75, x बराबर आ जाएगा 5 चौके 20। और हमसे पूछा है शायद लार्जेस्ट नंबर, तो आप बताओ 3x 6x 2x और 4x में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6x होगी कि नहीं। तो 6x निकालना है, तो 6x कितना हो जाएगा फिर 120। भी आ जाएगी बात समझ। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि हम ये कैसे निकालते हैं। अगर आप इसको x मानोगे तो फिर तो बहुत ही क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में वैल्यू और बहुत खिचड़ी टाइप का हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप वो देखो किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, या फिर वो देखो सिर्फ किसके बारे में दी गई है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ सेकंड के बारे में डबल इंफॉर्मेशन थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है ऑन सर्टन प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। देखो SI 2 साल का कितना दे रखा है भाई, 2600, और CI दे रखा है सेम पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना 2769। बहुत ईजी सा है। अब कैसे समझोगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर हमेशा सेम होता है, इसका मतलब ये तो 1300 प्लस 1300 रहा होगा भाई। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, लेकिन ये क्या रहा होगा फिर, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं, तो पहले साल में तो ये 1300 रहा होगा। दूसरे साल में क्या रहा होगा, दूसरे साल में रहा होगा ये 1300 तो रहा ही होगा, प्लस जो एडिशनल आ रहा होगा ना, जो एडिशनल आ रहा होगा वो 1300 का कितना परसेंट रहा होगा, वही आंसर है। 1300 का कुछ परसेंट या जो भी परसेंट है वो जो एडिशनल आ रहा है, कितना एडिशनल आ रहा है 169।
तो 169 जो एडिशनल आ रहा है वो किस पर आ रहा होगा, इस 1300 पे। भाई पहले साल के ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगा होगा, वही तो 169 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, 169 जो ब्याज लगा हुआ है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है, पहले साल के इस 1300 की वजह से। तो आंसर आ जाएगा कितना, 13 जा 169। भाई कंसेप्ट समझ आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज तो ये सिर्फ एक लाइन में आंसर है। भाई ये 1300 आधा, ठीक, ये भी उतना ही जाएगा, कितना ज़्यादा है 2600 से 169। तो 169 क्यों आया ये एक्स्ट्रा, क्योंकि 1300 के ऊपर भी, पहले साल के ब्याज के ऊपर भी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है दूसरे साल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साल 1300 के ऊपर दूसरे साल कितना ज़्यादा आ रहा था, 169 क्यों आ रहा था, वो आ जाएगा कितने परसेंट के हिसाब से। आ जाएगी बात समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोल रखा है दो स्टेशन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, इनके बीच की डिस्टेंस इसने बोल रखी है 575 है, ठीक है। ट्रेन ए यहाँ से ना पॉइंट ए से 3 बजे निकलती है और 50 की स्पीड से निकलती है, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर बढ़ती है, ठीक है, ए से बी की ओर। अब बी से ए की ओर एक 3:30 बजे आती है 3:30 में, और किस स्पीड से आ रही है ये, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसने बोल रखा है कि ए से कितनी डिस्टेंस पे ये ट्रेन आपस में मिलेंगी, ए से कितनी डिस्टेंस पे ये ट्रेन आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, टाइम को इक्वल करेंगे। देखो ये आधे घंटे लेट आ रहा है, ये आधे घंटे पहले, भाई ये 3 बजे चल चुकी है और ये 3:30 बजे, तो हम क्या करेंगे कि इससे भी 3:30 बजे तक पहुंचाएंगे पहले। तो ये बताओ 1 घंटे में अगर ये 50 किलोमीटर चला, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला, तो बोलो आधे घंटे में कितना चला होगा, 25 किलोमीटर। आधे घंटे में कितना चला होगा, 25 किलोमीटर चला होगा कि नहीं। आधे घंटे के बाद 3:30 बजे, ये यहाँ पे 3:30 बज रखे, ये यहाँ पे कितने हो गए, 3:30। इस 3:30 बजे से इस 3:30 बजे अब दोनों ट्रेनें क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। अब तो ये 50 की स्पीड से यहाँ से चली और ये 60 की स्पीड से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा अगर चली, तो बताओ फिर यहाँ पे अगर सिर्फ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से 25 घटा देंगे तो 550, क्योंकि 25 तो ये चल चुका आधे घंटे में, 550 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। और इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, एक ही तरफ, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये 50 की स्पीड से, ये 60 की स्पीड से, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड जो है ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 110, ठीक। कहने का मतलब है कि ये अब कितने समय के बाद, 5 घंटे के बाद, 5 आवर्स के बाद मिलेंगी। बात सही है। देखो 3:30 बजे यहाँ पे है और 3:30 बजे ये यहाँ से स्टार्ट होती है, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, एक दूसरे की तरफ जब आते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो वो हो जा रही है 110। तो 110 की स्पीड से 550 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करनी थी, ट्रेवल करनी थी। तो कितने आवर्स में, फिर 5 आवर्स में क्या करेगी, कंप्लीट। अब उसने पूछा था कि ए से कितनी ज़्यादा दूरी पर ये मिलेंगे। देखो 25 किलोमीटर तो ये पहले से ही चल चुका था, प्लस अब बताओ 50 की स्पीड से 5 घंटे और चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि 5 घंटे में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 50 की स्पीड से 5 घंटे और चला, तो 50 की स्पीड से 5 घंटे चला होगा, तो कितना हो गया फिर ये, 5 × 5 = 25, 225 प्लस कितना 25, इतना ही होगा, सॉरी 250, 50 × 5 कितना हो जाएगा, 250 अपॉन प्लस 25 तो 275 इसका आंसर। कैलकुलेशन देख लेना, बट आंसर यही होगा। आ जाएगी आपको बात समझ, कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ समझाने के लिए सब कुछ लिखा है। यहाँ से आधे, बस हम लोगों को क्या करना है ना, टाइम को बराबर कर देना है, ठीक है, टाइम को बराबर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है, देखो उसने बोल रखा है द एवरेज ऑफ n नंबर इज 42, n नंबर का एवरेज है 42, 75% उसने बोल रखा है नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 4 + 4 है ना, 4, और उसके बाद बोल रखा है कि बचे 25%। देखो अगर ये 75% है तो बचे कितने, फिर अब 100 में से 25% ही बचे, उसमें 8 क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो उसने बोल रखा है कि एवरेज नया जो आएगा वो क्या होगा, पहला 42 था, कुछ भी नहीं है भाई, परसेंटेज है तो रेशियो है, 25 एकम 25, 25 × 75। मेरे पास ये मान के चलो कि 3 और 1 टोटल नंबर है 4, टोटल नंबर कितने हैं 4, टोटल नंबर कितने हो गए 4, ठीक है।
जब 4 हो गई तो इसने बोल रखा है कि 75% में हम हर एक में 4 बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब 3 नंबर्स में अगर 4 4 बढ़ाते रहे तो कितना बढ़ जाएगा, टोटल 12 बढ़ेगा कि नहीं। और एक नंबर में जब 8 घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, माइनस का 8 घटेगा कि नहीं घटेगा, एक नंबर से माइनस का 8। और ओवरऑल जो परिवर्तन आएगा ना, ओवरऑल जो चेंज आएगा वो आएगा प्लस का 4, आएगा कि नहीं आएगा, प्लस का 4। भाई 12 में से 8 घटाओगे तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 ओवरऑल चेंज आ रहा है। लेकिन उसने पूछा है एवरेज में कितना चेंज आएगा, हमारे पास टोटल नंबर थे कितने 4, तो उससे भाग दे दो तो एवरेज में +1 का चेंज आएगा। मीन्स जो नया एवरेज होगा 42 + 1 कितना 43। आ जाएगी बात समझ, कुछ भी नहीं है भाई, 75% बोला था तो बचा 25%, रेशियो बनाया 1 और 3 का। तो आप देख लो यहाँ से उसने बोल रखा है कि 75 में हर एक में 4 का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो 4 बढ़ा, 3 में अगर 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 12, और एक में अगर 8 घटाएंगे तो 8। ओवरऑल कितना चेंज हुआ, +4 का। ये तो ओवरऑल चेंज हुआ, हमसे तो एवरेज पूछा था और टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, 3 और 1 4, उससे भाग लगा दिया। +1 का चेंज हुआ तो हमने किसके साथ कर दिया, एवरेज के साथ कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अ सेल्स executive gets a commission on total sales at 10.2% if the sale exceeds 15,000। देखो अब ध्यान से समझना, मैंने बोला ये वाला है 15,000 तक, इसके आगे जो भी बिकेगा 15,000 प्लस में, 16 17 18 19 कुछ भी, इसने बोल रखा है 15,000 तक तो वो कितना 10.2% कमीशन फिक्स है। ये तो फिक्स है, 15,000 तक तो कोई ज़्यादा नहीं देगा। जैसे ही उसके ऊपर जाएगा तो वो क्या देगा, ये 10.2 तो देखो ये तो सब के लिए ना, उसका जितना भी बेचेगा 10.2 तो जाएगा ही जाएगा। इसके ऊपर अगर 15,000 के ऊपर हो जाता है तो उसने बोल रखा है कि वो कितना 8.5% और दे देता है इसको। ये बोनस है, ये बोनस है, ये इसकी बेसिक पे है ये, और ये इसकी बेसिक पे। बेसिक पे 10.2% वो तो पूरे में लगेगा, ठीक। लेकिन जो बोनस आएगा वो तब आएगा जब वो 15,000 से ऊपर का 15,000 से ऊपर का जो आइटम है ना वो सेल करेगा। तो उसने बोल रखा है उसकी जो टोटल इनकम है ना 3180 है, तो उसने बोल रखा है कि बोनस कितना होगा, बस इतना क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना, देखो अगर मैं ऐसा कर लूँ कि इसकी टोटल सेल है ना, जो टोटल जो कमाई है, इसकी टोटल जो कमाई है, कौन सी कमाई, 10% 15,000 पे और 10.2 प्लस बोनस किस पे, उससे आगे पे, यही तो इसकी टोटल कमाई है। 15,000 पे ये प्लस ये पूरी उसकी टोटल कमाई है। तो इसका तो हमें पता नहीं है ना यहाँ पे क्या होगा, ये तो मैं नहीं निकाल सकता अभी, बट मुझे ये तो पता है कि 15,000 कन्फर्म है, यहाँ तो 15,000 कन्फर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस 15,000 का 10.2% अगर ये मैं निकाल के इसमें से घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर बचे हुए अमाउंट का या उसकी जो इनकम होगी उस इनकम का ये वाला परसेंट कितना जो यहाँ पर आएगा 18.7% बचेगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ से ये टोटल कितना मिल रहा है इसको 10.2% और 18.2% इसका, 10.2% ये और 18.7% इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये वाला हिस्सा घटा दूँ तो यही वाला हिस्सा तो बचेगा, और इसी वाले हिस्से का 8.5% ही उसका बोनस है, तो हम इस वाले हिस्से से 8.5% निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखो 15,000 का, इस 15,000 का कितना परसेंट निकालो आप, 10.2%, ठीक है। तो बहुत ईजी है, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं पॉइंट को, बात आ जाएगी समझ। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, ठीक है। 15 दूनी 30, 0, अब यहाँ पे 0 है तो कैरी ले लिया, 15 एकम 15। इसका मतलब है 15 30 जो ये था वो माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11, 1650 रुपये उसकी अब इस वाले हिस्से से मिलेगी। 1650 रुपये ये वाले हिस्से से कितना, 1530, इस वाले हिस्से से मीन्स ये 18.7 जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, 1650 के। आ जाएगी बात समझ। जो सेकंड वाला हिस्सा है 1650 की, लेकिन हमें तो 18.7 नहीं निकालना है, 8.5 निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं। तो 8.5 किसके बराबर होगा फिर, 1650 अपॉन 18.7 इंटू 8.5। कोई दिक्कत भाई ये अपॉन में चले जाएगा, 8.5 से गुणा कर दिया,
ये अपॉन में 1 का मतलब कितना आएगा, ये अपॉन में चले जाएगा, 8.5 से गुणा कर दिया। तो देखो ये हटा दो, ये हटा दो, 17 एकम 17 एकम 17, 17 पंजे 85, कोई दिक्कत। 11 से कट जाएगा, ये देखो 15 बार, 11 एकम 11 बचेगा 5, 11 पंजे 55, तो 15 पंजे 75, 750 रुपये इसका क्या होगा, बोनस हो जाएगा। 750 रुपये इसका क्या है, बोनस। अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमने करा क्या है, तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। आगे बढ़ें फिर, अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखना एक बार और। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। उसने बोल रखा है, देखो ये होता है इसका आपके पास, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दो ट्रायंगल का, ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डी का अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस, एक बार करेंगे हम लोग R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और एक बार क्या करेंगे डी का स्क्वायर माइनस ही रहेगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, बस यही तो निकालना है। उसने पूछा है ना, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट, जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगा तो ये हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का प्लस में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा। देखो फिर R1 दे रखा है उसने, देखो इसने ये पूछा है ना, R1 दे रखा है कितना 3, R2 कितना दे रखा है 4, D कितना दे रखा है 10। तो इसने बोल रखा है कि रेशियो निकालना है, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा फिर, ये पहले तो डायरेक्ट के लिए ना प्लस करेंगे 3 + 4, पहले किसके लिए बोला था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए 4 - 1 का स्क्वायर रेशियो 10 का स्क्वायर माइनस किसका हो जाएगा 4 और 3 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 99 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 51 अंडर रूट के अंदर। भाई 10 दशांश 100 में से 1 घटा 99, 10 दशांश 100 में से 7 7 49, 49 घटेगा तो 51, तो ये 3 से डिवाइड कर लो दोनों को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 33 रेशियो अंडर रूट 17, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, देख लेना फॉर्मूला बस यही होता है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोल रखा है एक आदमी स्थान P से Q की तरफ, P से Q की तरफ कितने आवर्स में, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस P एंड रिचेस प्लेस Q इन 7 आवर्स, ठीक है 7 आवर्स। ही कवर्स 1/4 डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड जो बच गई है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसने डिस्टेंस पूछी है डी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये 4 ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ये 1 10 की स्पीड से चला तो 12 की स्पीड से कितना चला होगा जी 3, ठीक। टोटल डिस्टेंस अगर 4 है तो 1 10 की स्पीड से चला ना, तो जो बच गई कितनी 3, वो 12 की स्पीड से चला होगा टोटल टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, भाई स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली डिस्टेंस 1 के हिसाब से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, प्लस दूसरी डिस्टेंस कितनी है 3 के हिसाब से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और टोटल टाइम लग रहा है जी वो लग रहा है 7 आ जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 7, तो 3 से कितनी बार 4 बार, तो एलसीएम ले लो आप कुछ भी करो, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, देखो कितना हो जाएगा 40 नहीं 10 और 4 14 ना, ये जब एलसीएम लोगे तो 14/40 या 14 बराबर 14/40 होगा ना, 10 और 4 का एलसीएम 40 जो मैंने ऐसे क्रॉस इंटू करके ऐड कर दिया, तो ये 7 इंटू कितना हो जाएगा फिर 40, तो 7 दूनी 14, 2 का मतलब 40 है, और हमें किसका मतलब हमारे पास टोटल डिस्टेंस 4 थी, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 किलोमीटर। आ जाएगी बात समझ, कुछ भी नहीं था, हमने 1/4 बोल रखा था, तो मैंने बोला स्टार्टिंग की डिस्टेंस 1 है, जो बच गई 3 वो 12 की स्पीड से चलेगा, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली डिस्टेंस 1 10 के हिसाब से, बची जो डिस्टेंस थी 3 12 के हिसाब से, और टोटल टाइम 7 लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इफ 15 लेस हेड
अप्लाइड, यदि 45 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 20 कम चुने गए होते, तो चुने गए लोगों का न चुने गए लोगों के साथ अनुपात। ये बाद की कंडीशन है, ये तो तब है ना जब 45 कम होते और 20 कम चुने जाते। यदि चुने तो था, पहले क्या था, पहले तो था भाई, ये देखो मैं अगर टोटल बोलता हूँ, टोटल इतने हो गए और ये सिलेक्टेड है, क्योंकि जो दे रखा है ना हमें वो कुल दे रखा है 45 कम होते और चुने गए 20 कम होते, तो मैं बोलता हूँ कि टोटल सिलेक्टेड। अब जो रेशियो दे रखा है ना वो ये दे रखा है कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड और जो अनसिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड कितने, पहला जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 9 और 4 का, दूसरा बोल रखा है 2 और 3 का, तो क्योंकि 2 और 1 का है ना, क्योंकि ये वो है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, पहली कंडीशन है, पहले ये थे, जब घटे तो फिर ये बाद में कंडीशन बनी। देखो 2 और 1 टोटल कितने हुए 3, में से सिलेक्टेड कितने 2, बात आ जाएगी समझ। बाद में जब माइनस हुआ, यहां से कितना माइनस कर रखे हैं, टोटल 45 घट रहे और यहां से कितने घट रहे हैं 20 शायद, है ना, अगर सिलेक्ट टोटल 45 और ये 20। अब देखो तो नया जो रेशियो आता है वो ये बोल रखा है कि भाई 9:4 हो जाता है, इसका मतलब टोटल कितना 9 और 4 13 और सिलेक्टेड कितने 9, बात आ जाएगी समझ। तो ये कितना घट रहा है यहाँ से यहाँ 45, कितना घट रहा है यहाँ से यहाँ 20, लगा दो भाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बस इससे ये क्वेश्चन हो जाना था। 9 तिया 27, 13 दूनी 26, बोलो डिफरेंट 1 का आएगा कि नहीं आएगा, 13 दूनी 2600, 13 दूनी 2600, 45 नम 9 पंचे 45, 13 दूनी 2600 नहीं होगा यार, हाँ 2600 ही तो होगा, ठीक लिखा है, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा फिर ये 39, 13 दूनी 2600 थोड़ी ना होगा, ये उल्टा लिख दिया ना, सिर्फ 260 होना चाहिए, 260। अब ठीक है, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, सिर्फ ये देखो ना 13 दूनी 26, आगे से एक जीरो ही तो आएगा, क्या कर रहे हैं हम, ये 5 आ जाएगा, फिर 9 में से 6 गया कितना, ये 5 का 5 हो जाएगा, 9 में से 6 3 1 135, ठीक लिखा है, दोबारा से करो अभी भी गलत लग रहा है मुझे, 9 पंचे 45, 9 चौके 36, 36 और 4 40, अब ठीक है 5 हो जाएगा, 10 में से 4 हो जाएगा 145, अब ठीक है 145। तो इसने टोटल पूछे थे पहले, तो 3 का मतलब निकालना है, ठीक है 3 का मतलब, तो कितना हो जाएगा फिर 145 इंटू 3, तो 3 पंचे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 435 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन अगर कुछ गड़बड़ होगी तो, ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लेना इसमें अगर कुछ गड़बड़ी आई तो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला अच्छा क्वेश्चन था ये कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो ये उसी में, जैसे ऑफिसर्स होते हैं उनको वॉर में जाना होता है, कुछ सोल्जर्स मरते हैं, कुछ ऑफिसर्स मरते हैं, तो उतने कम हो जाते हैं, ये सब इसी में ही बनता है, इसी बनता है। उसने बोल रखा है एक नंबर है ए 81 इंटू 117 इंटू 63 इंटू 46, आगे बोल रखा है 3 की पावर b से इसको डिवाइड करना है, तो b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं करना है, इसके फैक्टर में कितने 3 है, इन इसके a में कितने 3 है हमें वो निकालना है, a में कितने 3 है, तो सिर्फ 3 से मतलब है, तो 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 13 इंटू 9 होता है 13 नम 117, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, 3 की पावर 2 होगा 9, 7 नम 63, इस 7 से कोई लेना देना नहीं, 3 की पावर 2 होगा कि नहीं, 3 3 9, 46 में तो वैसे ही 3 नहीं आएगा भाई, 6 4 10, तो 3 नहीं आएगा, तो बस यही आंसर, 4 2 6 2 8, 3 की पावर कितनी होनी चाहिए 8, आ जाएगी बात समझ। तो हमसे पूछा, हम सिर्फ उससे मतलब रखेंगे, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोल रखा है अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन ट्राइंगल, देखो ये ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके बाहर से कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, आगे उसने बोल रखा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये O यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर हो जाता है, सर्कल का सेंटर ना कि ट्राइंगल का, आगे बोल रखा है सेंटर O इज द
सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सी पी इज द टेंजेंट। देखो ए बी सी ले लिया, अब देखते हैं सी पी ये इसका क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी। इफ बी सी बाइसेक्ट एंगल, देखो ये बी सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको, ओ सी पी को, ये ओ सी पी को, तो उसने बोल रखा है एंगल बी ए सी इसका सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा, सप्लीमेंट्री एंगल पता है ना आपको, 180 माइनस ए, ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो बहुत ईजी है भाई, कैसे करेंगे, देखो आपको ये चीज़ तो पता होगी, ये टेंजेंट होता है, इस सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 90 बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई ओ सी एक सेंटर से क्या कर रखा है, लाइन ड्रॉ कर रखी है, किस पे, टेंजेंट सी पी पे, क्योंकि ये तो टेंजेंट था, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू तो 90 होनी है। अगर ये पूरी वैल्यू 90 होनी है तो इसने एक और चीज़ बोल दी क्या, ओ सी पी ये एक ट्रायंगल है और बी सी, सॉरी ये क्या है, एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, बी सी। अगर एंगल बाइसेक्टर बी सी है तो इसका मतलब ये पूरा ओ सी पी 90 है, बी सी एंगल बाइसेक्टर है, तो ओ सी बी ये कितना बनेगा फिर, 45 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, इसका आधा ही तो बनेगा, बाइसेक्ट मीन्स आधा, इसका मतलब ये अगर 45 है, ये और ये क्या है, दोनों रेडियस है, तो ये भी 45, तो इसका मतलब ये 90 होगा। अगर ये 90 होगा तो आपको ये भी पता होगा भाई सेंटर पे जो एंगल होता है इसके किस पे, सरकमफ्रेंस पर आधा होता है, तो ये 45 हो जाएगा। एंगल ए अगर 45 आया तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था, तो 180 माइनस 45 135 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 180 माइनस 45 135 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई आ जाएगी बात समझ, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है, आगे कल फिर से हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक, अच्छे क्वेश्चन से है ये। आज इतना ही करते हैं, कल इस पर आगे को हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।